बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ कि आप लोग आते हो और मेरा चैनल पे देखते हो, टिकटॉक पे भी देखते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो पदर आज हम बलूचिस्तान की हिस्ट्री जो हम मीर बलोच का नौशरवानी के जो पहले पार्ट 1 मैंने डिस्क्राइब किया था, जो टिकटॉक में भी है, यूट्यूब में भी है, तो आज पदर उसका पार्ट 2 डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मीर महमूद खान 9 नवंबर 1895 में अपने दौर मुकम्मल करके कलात चला गया, मगर मकरान की शोरेज और मीर महमूद खान की इंतहाई इक़दामात उठाने के बावजूद कम न हुए, बल्कि इसमें मजीद शिद्दत आती गई। देवरान असोरस ने मकरान के जमींदारों पर जंजर के नाम से एक टैक्स खजूर की कुल पैदावार का 10वीं हिस्सा मुकर्रर किया, जो पहले न था। लिहाजा जमींदार तबके ने इस टैक्स को कबूल न किया। मीर खुदायदाद ने मीर बलोच खान नौशरवानी को कोलवा बेट में एक किला बतौर इनाम दिया था, मगर अंग्रेजों ने इसे मीर बलोच खान से छीन कर मीर मोहम्मद आजम खान बुलेदई को दे दिया, जिसकी वजह से बलोच खान नौशरवानी जैसे बहादुर और बाअसर शख्स हुकूमत का मुखालिफ हो गया। मीर मेहराब खान गिचकी से हुकूमत ने वादा किया था कि अगर वो मीर शादात गिचकी को जो ईरान में मफरूद था वापस ले आए और इसकी हुकूमत के सामने पेश करे तो हुकूमत इसे माफ कर देगा। मगर जब मेहराब खान ने मीर शादात को बुलाकर हुकूमत के हवाले किया तो बजाय माफी देने के इसे 7 साल कैद की सजा दी गई। अंग्रेजों और हुकूमत वक्त की इस वादा खिलाफी को मीर मेहराब खान गिचकी ने अपनी बेइज्जती से ताबीर किया और हुकूमत का मुखालिफत हो गया। अब मकरान में तकरीबन जंग के लिए माहौल का साजगार हो चुका था। सिर्फ चिंगारी को शोलों में तब्दील होने के लिए एक फूंक की जरूरत थी। मकरान में हालत इस निहत पर पहुंच चुके थे कि किसी भी वक्त वहां अंग्रेजों और मीर महमूद खान दोहम की इस्तेबादारी हुकूमत के खिलाफ बगावत का आग भड़क सकती थी, और वो मौके में भी बहुत जल्द आ पहुंचा कि जब मकरान भर में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई शुरू हो गई। इसका आगाज ईरान में मुतहिन अंग्रेज अफसर मिस्टर ग्रेस के कत्ल से हुआ, जो बरतानवी टेलीग्राम लाइन का एक अफसर था और इसकी तैनाती ईरानी बलूचिस्तान में हुई थी। 6 जनवरी 1898 में जो मेहराब खान गिचकी ने दीवान अदुरस को गिरफ्तार किया और सरकारी खजाना लूट लिया। बाजन में मीर शेख उमर गिचकी के मुदाखलत पर दीवान अदुरस को रिहा करके मीर अब्दुल करीम गिचकी की हिफाजत में किले तक पहुंचा दिया गया। अब मकरान में बगावत का आगाज हो चुका था और रियासती फौज और अंग्रेज दस्ती मकरान पर हमले करने के लिए हुकूमत के हुक्म के मुंतज़िर थे। मीर मेहराब खान गिचकी ने इन हालात में मीर बलोच खान नौशरवानी और मकरान के दिगर सरगर्म मुतारिनीन को अपने अपने कबाइल समेत इस बगावत में शामिल होने की दावत दी। मीर बलोच खान नौशरवानी इस जंग में ड्रामाई अंदाज में कूद पड़ा। हवाओं की एक बरतानवी सर्वे टीम कैप्टन रॉन की सरगर्दगी में कोलवा के इलाके में काम कर रही थी, और मीर मेहराब खान गिचकी का भाई मीर रुस्तम खान इस सर्वे टीम के मुहाफिज दस्ते में शामिल था। मीर बलोच खान नौशरवानी ने इसे अपने साथ मिलाकर 9 जनवरी 1898 में सर्वे टीम पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से कैप्टन ब्राउन इस रात कैंप नहीं आया था, लिहाजा वो इस हमले में बच गया और कोलवा के इलाके मरगीहोर से भाग कर बोलार पहुंचा और इलाके में काम करने वाली दिगर सर्वे पार्टियों को खबरदार के लिए कासिद रवाना किया। बाजन और वो एक ऊंट पर सवार होकर ओरमाड़ा पहुंचा और वहां से कराची में मुतहिन बरतानी नुमाइंदों को इस वाकये की इत्तला दी। बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे को इत्तला मिलते ही उन्होंने पूरी तौर पर इस बगावत को कुचलने के लिए बरवक्त इक़्तिदाम किया। ब्राउन के इत्तला आने के 2 घंटे के अंदर कर्नल मैन की सरगर्दगी में एक मुसलसल अंग्रेज फौज दस्ता बजरिया बेरी जियास पसीनी की जानिब रवाना किया, जिसे कल्ला तक की जानिब से बढ़ने का हुक्म दे दिया गया था, ताकि जंग से कबल दीवान अदुरस को रिहाई दिलाकर इसके अहदे पर मुतहिम किया जाए और मकरान में मीर महमूद खान की बलादस्ती कायम की जाए। कर्नल मैन की रवानगी से कबल ही पॉलिटिकल एजेंट कलात
कलात मिस्टर नाकिस पसीनी पहुंच चुका था। इसके अलावा और एक और फौजी दस्ते को 27 जनवरी 1898 को कराची से रवाना होने का हुक्म दिया गया था। इन हालात में मीर मेहराब खान ने जमावरी लश्कर के खातिर बजा अपने कासिद दौड़ाए। मीर बलोच खान नौशरवानी और मीर रुस्तम खान गिचकी ब्राउन पर हमले के बाद एक बड़े लश्कर को साथ लेकर इससे आ मिले। मीर मुराद खान और मीर शुक्रुल्लाह गिचकी तुम से और मीर अयातान रेंद मंद से अपने लश्करों के साथ पहुंच गए। बुलेदा से मीर मेहराब खान नौशरवानी और मीर मुहिब खान नौशरवानी, जबकि कुलान से मीर मुबारक और आजी मुराद वाडेला भी अपने लश्करों के साथ आकर मीर मेहराब खान से मिल गए। चंद दिनों में 2000 लश्कर जमा हुआ जो देसी साख्ता हथियारों से लैस थे। कर्नल मेम की पसीनी पहुंचने की इतला मिलते ही लश्कर पसीनी की जानिब से रवाना और पसीनी व कीज तुर्बत के माबिन वाक़िया पहाड़ी सिलसिले में गोक परोश के मकाम पर मोर्चाबंदी कर ली। जब इन्हें अंग्रेजी फौज की तादाद और जदीद असला का इल्म हुआ तो मीर बलोच खान नौशरवानी ने तमाम कबाइलों मीरों को ये मशवरा दिया कि बलोच लश्कर को मुख्तलिफ टोलों में तकसीम करके दुश्मन से चापा मार जंग की जाए, क्योंकि इनकी तादाद हमसे ज्यादा है और इनके पास जदीद तरीन असला है। लिहाजा चापा मार जंग में हम इन्हें मसरूफ रख कर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर इस मुशावरत में शामिल तमाम सरगर्दान ने मीर बलोच खान नौशरवानी से के वसी जंगी तर्जुबे से फायदा न उठाते हुए इसकी राय को मुस्तरद कर दिया और दुश्मन से कुली मैदान में 2-2 हाथ करने का फैसला किया। 27 जनवरी 1898 में आला सूबे कर्नल मैन की जेर कमान फौज पंसीनी से रवाना हुई। मिस्टर नाकिस पॉलिटिकल एजेंट कलात में इस लश्कर के हमरा था। 30 जनवरी 1898 में अंग्रेजों फौज ने बसोल कोर को अबूर किया और कामयाबी के साथ मैदानी इलाके अबूर करके गोक परोश के सिलसिले तक आ पहुंचा। जो ही ये फौज मैदान इलाके से निकला तो दौर से उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर बलोच लश्कर की चहल पहल नजर आई। बागियों की सही पोजीशन मालूम करके कर्नल मैन ने अपनी फौज की तरबियत शुरू की। मीर गुल खान नसीर जंग की तफसीलात देते हुए 9 सोगस के फैसले से बलोच लश्कर अपनी तोड़ेदार और मिली जुल साख की मुस्सिर बंदूकों से फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। 8 बजे सुबह के वक्त अंग्रेजी फौज की तूफखाने ने स्कीम के मुताबिक बाएं जानिब की पहाड़ी पर कब्जा करके इन पर गोलीबारी शुरू कर दी और साथ ही फौज के 2 कंपनियों ने दाएं और बाएं जानिब से आगे बढ़कर इन मोर्चों को घेरे में ले लिया। अब तो पकाना कुछ और आगे बढ़े और ज्यादा करीब से बलोच लश्कर के मोर्चों पर गोली बरसाने लगे। बलोच लश्कर पर गोलीबारी का असर बहुत जल्द जाहिर हुआ और इनका दाएं बाजू टूटकर पिछले मोर्चों से जा मिला। इस मौके पर रसाले को दाएं तरफ से हमला का हुक्म हुआ और फौज के अगला दस्ता आगे बढ़ते हुए यहाँ तक के बलोचों के मोर्चों से 300 गज के फासले पर आ पहुंचा और इनकी गोलियां बरसाते रहे। बलोच जो जदीद तरीके जंग से नाबिल और नाज़ाब्ता कमरदर्द दर्जे की हथियारों से लैस थे, इस हमले के ताब न ला सके। इनमें अफरा तफरी और इंतशार के असर नुमाया होने लगे और आखिरकार मोर्चे छोड़कर मुंतशिर और परगंदा हालात में हर किस बगवे राह फरार इख्तियार कर गए। इस वक्त मालूम होता है कि लड़ाई खत्म होते हुए लेकिन अचानक एक पहाड़ के पीछे से मीर बलोच खान नौशरवानी मिट्टी पर गाजियों के अमरा नमूदार हुआ। बंदूकें फेंक कर तलवारें निकाले और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कैप्टन जेब के कंपनी पर जवान की एन सामने थे उसके पर पल पड़े। कंपनी ने इन पर बंदूकी की गोलियों की एक तेज बोछार मारी जिसके तकरीबन तमाम गाजी अंग्रेज रसाले तक पहुंचे से पहले ही जाम शहादत नोश कर गए। सिर्फ मीर बलोच खान चंद कदम आगे बढ़कर सा के जैसे कैप्टन जेकब ने अपने पिस्तौल से गोली का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। गोक परोश की लड़ाई फकत 2 घंटे जारी रही। इसमें सरगर्दा बलोच रहनुमाई समेत तकरीबन 250 बलोच शहीद हो गए, जबकि 4 अंग्रेज मारे गए और 12 कुछ जख्मी हुए। इस जंग में शहीद होने वाले बलोच रहनुमाओं में मीर बलोच खान नौशरवानी, साकना कुलवा, मीर मेहराब खान नौशरवानी, मीर मुहिब खान नौशरवानी, मीर रुस्तम खान नौशरवानी और मीर गुल खान मोहम्मद नौशरवानी साकना बुलेदा, मीर शुक्रुल्लाह गिचकी संकन तुम,
Mir ayatan rent sakene mir